आज हम लोग बात करेंगे सैक्रम बोन के एनाटॉमी के बारे में। इसमें पढ़े जाएगा हम लोग सैक्रम बोन का की पोजीशन कहाँ पे होता है, कौन कौन से सरफेस है, क्या बॉर्डर है, क्या इस पर अटैचमेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सैक्रम बोन को। तो सैक्रम बोन इट इज अ ट्राइएंगुलर बोन फाउंड ऑफ 5 sacral vertebra which are fused together। कह रहा है कि ये जो हमारा सैक्रम बोन है ये एक ट्राइएंगुलर बोन है। ठीक है, इसका शेप आप देख सकते हैं, ये कैसा है, एक ट्रायंगुलर शेप का है। ठीक, और क्या करते हैं, 5 sacral vertebra, जो ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 sacral vertebra आपस में फ्यूज हो जाते हैं करीब 12 to 25 ईयर्स एज के आसपास में, और एक सिंगल बोन का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम लोग सैक्रम बोन कहते हैं। ठीक है, तो सैक्रम बोन के पास एक तो उसका खुद का बेस होता है, जो अपर मोस्ट पार्ट होता है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ये क्या है, ये हमारा बेस है। ठीक, ये इसको हम लोग बेस बोलेंगे। ठीक, नीचे की तरफ जो है वो क्या है, हमारा एपेक्स, जो डाउनवर्ड रहता है। एपेक्स क्या है, डाउनवर्ड रहता है। एंटीरियर सरफेस की बात किया जाए तो सामने वाला एंटीरियर, पीछे का डोर्सल सरफेस, और दो लेटरल मैसेज होते हैं, इस साइड और ये साइड। ठीक, तो बेस की बात हम लोग करें, बेस क्या है, बेस इट इज अ फॉर्म बाय द फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा। जो पहला सैक्रम होता है, S1 होता है, वो उसके द्वारा बेस का फॉर्मेशन होता है। द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द बॉडी S1 इज कॉल्ड सैक्रल प्रोमोनेटरी। तो जो S1 का बॉडी होता है, इंटीरियर बॉर्डर, बॉडी का इंटीरियर बॉर्डर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सैक्रल प्रोमोनेटरी। लेटरल पार्ट ऑफ द बेस ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एला ऑफ द सैक्रम। जो लेटरल पार्ट होता है बेस का, बॉडी, उसको बोलते हैं हम लोग एला ऑफ द सैक्रम। ठीक, इट इज रिलेटेड टू सॉस मेजर मसल्स, obturator nerve and the lumbosacral trunk. The articular surface of the body articulated with the L5 vertebra, that is the lumbosacral joint। कह रहा है कि जो बेस होता है वो हमारे S1, जो हमारा बोन होता है वो उसकी तरह फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको हम लोग सैक्रल प्रोमोटरी बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है, जो लेटरल पार्ट ऑफ द बेस होता है उसको हम लोग एल ऑफ द सैक्रम बोलते हैं, जो कि रिलेट करता है सॉस मेजर मसल से, ऑब्टूरेटर नर्व से, लंबोसैक्रल ट्रंक से। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जो बेस होता है वो आर्टिकुलेट करता है किसके साथ, L5 वर्टिब्रा, जो ऊपर की तरफ है क्या, सैक्रम। ये सैक्रम से S1 स्टार्ट हो रहा है, इसके ऊपर कौन सा, हमारा लंबर का 5th वर्टिब्रा है। तो कह रहा है कि जो बेस है वो आर्टिकुलेट कर रहा है हमारे लंबर के 5वें वर्टिब्रा के साथ, और बना रहा है कौन सा, हमारा लंबोसैक्रल जॉइंट। करेक्ट। अब नेक्स्ट बात करें जो एपेक्स का, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, एपेक्स। एपेक्स क्या है, ये क्या डाउनवर्ड होता है, एपेक्स क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। तो एपेक्स इज डायरेक्टली डाउनवर्ड एंड आर्टिकुलेट विद द कॉकेक्स। ये डायरेक्टली डाउनवर्ड है और आर्टिकुलेट कर रहा है किसके साथ, कॉकेक्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि जो इसका सरफेस की बात कर रहा है, तो सरफेस में क्या था, हम लोगों ने देखा सरफेस में क्या है, दो सरफेस है। कौन कौन सा, एक एंटीरियर है, पोस्टीरियर है। ठीक है, और दो लेटरल मैसेज है। ठीक, आगे बात करें रिलेशन, तो रिलेशन का है एंटीरियर सरफेस का, तो इसमें 3 मसल्स प्रेजेंट होते हैं, 3 लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं, 3 नर्व प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट, और 3 वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, 3 विसरा प्रेजेंट होते हैं। यानी कि क्या है, रूल ऑफ 3। हमारा जो एंटीरियर रिलेशन है सैक्रम का, क्या है, रूल ऑफ 3। 3 का रूल क्या है, जितने भी कंपोनेंट वहां प्रेजेंट है वो 3 में है। मसल्स वो भी 3 है, लिगामेंट वो भी 3 है, नर्व्स वो भी 3 है, वेसल्स और विसरा ये सारे क्या हैं, 3 है। तो बात करते हैं मसल्स का, तो फर्स्ट मसल्स क्या हमारा, इलियकस। इलियकस मसल्स कहाँ से राइज हो रहा है, यहाँ से राइज हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि इलियकस मसल्स राइज फ्रॉम द लेटरल पार्ट ऑफ द एला। अभी हमने देखा कि एला क्या है, बेस का पार्ट है। एला इज द पार्ट ऑफ द बेस। ठीक है, तो एला से क्या राइज हो रहा है, हमारा इलियकस मसल्स। सेकंड क्या है, पायरिफॉर्मिस मसल। जो पायरिफॉर्मिस मसल्स है ये हमारा मिडिल थर्ड सेक्टल पीसेस जो है वहां से, यहां से हमारा कौन सा, पायरिफॉर्मिस मसल सेक्रेट, वो ओरिजिनेट कर रहा है। ठीक है, थर्ड जो हमारा कॉक्सीजियस मसल्स है, एंड
ischiocoaxial part of the levator ani inserted to the lower part of the anterior surface। तो ये हमारे 3 मसल्स हैं। लिगामेंट की बात किया जाए तो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट है, अटैच टू द फ्रंट ऑफ द सैक्रल बॉडी, सैक्रल बॉडी के फ्रंट पे अटैच रहता है। सेकंड हमारा लंबोसैक्रल लिगामेंट है जो कि अला पे अटैच्ड होता है। और तीसरा क्या हमारा एंटीरियर सैक्रल लिगामेंट है। ये कहाँ अटैच्ड होता है? ये अटैच होता है लेटरल पार्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस। नर्व्स की बात किया जाए तो 2 सिंपैथेटिक चेन की नर्व्स है, और क्या लंबोसैक्रल ट्रंक है, और एक हमारा एंटीरियरली फर्स्ट रेमाई ऑफ द सैक्रल नर्व। ये 3 नर्व जो है ये होते हैं। वेसल्स की बात किया जाए तो मीडियल सैक्रल वेसल्स है, मीडियम प्लेन पे, करेक्ट है। नेक्स्ट क्या हमारा लैटरल सैक्रल वेसल्स है, और थर्ड क्या हमारा सुपीरियर रेक्टल वेसल्स है। ठीक। तीसरा की बात किया जाए तो पेल्विक मेसोकोलोन, पेल्विक कोलन और रेक्टम, ये 3 पार्ट है जो प्रेजेंट होते हैं क्या हमारे इंटीरियर सरफेस पे। तो हम लोगों ने देखा कि इंटीरियर सरफेस में हमारे 5 कंपोनेंट प्रेजेंट है, जिसमें से 3 मसल्स हैं, इलिकस मसल्स, पेरिफेरल मसल्स और कॉक्सीजियस मसल्स। 3 लिगामेंट है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, लंबोसैक्रल लिगामेंट और एंटीरियर सैक्रल इलियक लिगामेंट। नर्व्स 3 हैं, 2 सिंपैथेटिक चेन है, एक लंबोसैक्रल ट्रंक है, और क्या हमारा एक एंटीरियर फर्स्ट रेमाई ऑफ सैक्रल नर्व है। 3 वेसल्स है, मीडियन सैक्रल वेसल्स, लैटरल सैक्रल वेसल्स और कौन सा सुपीरियर रेक्टल वेसल्स। ठीक है। तीसरा की बात किया जाए तो पेल्विक मेसोकोलोन है, पेल्विक कोलोन है, और क्या है रेक्टम है। ठीक। अब बात किया जाए हमारे किसके पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस की बात की जाए, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ सैक्रम, यानी कि ये क्या हमारा पोस्टीरियर या डोर्सल सरफेस बोलते हैं। ठीक है। तो डोर्सल सरफेस पे क्या क्या देखने को मिलेगा? पहला तो ये कॉन्वेक्स होता है। ठीक है। अच्छा, और क्या है मीडियन सैक्रल, इस पे कुछ क्रिस्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये जो क्रिस्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ये मीडियन क्रिस्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग मीडियन सैक्रल क्रिस्ट। ठीक है। जो कि प्रोड्यूस करते हैं फ्यूज्ड स्पाइनस प्रोसेस। जो वर्टिब्रा, इंडिविजुअल वर्टिब्रा है सैक्रम की 5, उसका जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो आपस में जब फ्यूज करता है तो मीडियन क्रिस्ट का फॉर्मेशन करता है। और क्या सेकंड क्या 4 पेयर ऑफ द डॉर्सल सैक्रम फोरामेना। तो ये क्या, ये फोरामेन जो है ये कह रहा है कि 4 पेयर ऑफ द सैक्रम फोरामेना का प्रेजेंट वहां पे रहेगा। थर्ड क्या हमारा सैक्रल हाइटस, सैक्रल हाइटस प्रेजेंट रहेगा, वो कहां पे नीचे की तरफ। ठीक। और मसल्स कौन से, एक तो मल्टीफिडस मसल्स है। ठीक है। दूसरा हमारा एक्ट्रेस मानी यानी सैक्रोस्पाइनस मसल्स है, और ग्लूटियल मैक्सिमस का भी कुछ पार्ट प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग इसका पोस्टीरियर सरफेस की बात कर रहे थे। तो पोस्टीरियर सरफेस में हमने देखा क्या है कॉन्वेक्स है, क्रिस्ट प्रेजेंट रहते हैं। क्रिस्ट क्या होता है? क्रिस्ट जो है स्पाइनस प्रोसेस होता है जो फ्यूज कर चुके होते हैं। ठीक है। और क्या प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर सरफेस पे? 4 पेयर ऑफ द सैक्रल फोरामेन, ये 4 पेयर में सैक्रल फोरामेन प्रेजेंट होता है, और सैक्रल हाइटिस प्रेजेंट होता है। लेटरल सरफेस की बात करें तो क्या ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है। लेटरल सरफेस जो हम लोग साइड से देखेंगे उसको बोलेंगे लेटरल सरफेस। तो किस शेप का? ये ट्रायंगुलर है। रफ एरिया होता है जो कि अटैचमेंट होता है क्या उनसे, इंट्रोसियस सैक्रल लिगामेंट। तो इंट्रोसियस सैक्रोइलियक लिगामेंट यहीं से अटैच होता है। ठीक है। एसआई जॉइंट के ऊपर ये रहता है। सेकंड क्या है आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द आर्टिकुलेट विद द इलियम, इलियम के साथ आर्टिकुलेट सरफेस प्रोवाइड करता है और फॉर्मेशन करता है हमारे सैक्रम इलियम जॉइंट का। थर्ड क्या है नैरो लोअर पार्ट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द सैक्रोट्यूबियस एंड द सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। और जो तीसरा नैरो पार्ट होता है वो हमारा सैक्रोट्यूबरस और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट के अटैचमेंट होता है। तो हम लोगों ने देखा कि इसके सरफेस में एंटीरियर सरफेस पे क्या था, एंटीरियर सरफेस में रूल ऑफ 3, मसल्स भी 3 थे, लिगामेंट भी 3 थे, नर्व भी 3 थे, वेसल्स भी 3 थे और विसरा भी 3 थे। पोस्टीरियर सरफेस पे देखा हमने कि कॉन्वेक्स होता है, एक क्रिस्ट प्रेजेंट होता है और फोरामेन प्रेजेंट होता है, साथ ही में सैक्रल हाइटस प्रेजेंट होता है। लेटरल सरफेस साइड व्यूज में क्या दिख रहा है, ये भी ट्रायंगुलर शेप का होता है। ठीक है। और क्या इस पे अटैचमेंट होता है कौन सा, सैक्रल इलियक लिगामेंट का। और क्या आर्टिकुलेट सरफेस प्रोवाइड करता है इलियम के लिए। थर्ड क्या है जो नैरो पर लोअर पार्ट होता है वो अटैचमेंट दे रहा है किसको, सैक्रो
ट्यूबरस और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट को। कंटेंट ऑफ सैक्रल कैनाल की बात किया जाए, यानी कि वो कंटेंट जो हमारे सैक्रल कैनाल से होके जाते हैं, तो पहला जो हमारा कॉर्डा इक्विना है। तो कॉर्डा इक्विना क्या होता है? कॉर्डा इक्विना जो होता है टर्मिनल एंड होता है किसका? हमारा जो रूट्स हैं, जो हमारे जो सैक्रल और कॉक्सिजियल नर्व के जो रूट्स होते हैं, ये एक साथ गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कॉर्डा इक्विना। ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे कंटेंट में? कह रहा है कि द ड्यूरा और एरेक्नॉइड मर्डर एक्सटेंडिंग इनटू द सैक्रल कैनाल एज फार द सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा। जो हमारा कवरिंग होता है स्पाइनल कॉर्ड का, जिसमें ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर होते हैं, वो भी हमारे एस टू तक देखने को मिलते हैं। उसी को बोल रहा है कि जो ड्यूरा और एरेक्नॉइड मैटर का एक्सटेंडिंग होते हैं सेक्युलर कैनाल से। थर्ड क्या हमारा? जो फिल्म टर्मिनल से हमारा वो होता है पायोमेटर्स का ये। ठीक है। और क्या हमारा? लेटरल सैक्रल आर्टरीज एंड द इंटरनल वर्टिब्रल वेनस प्लेक्सिस। ये सारे चार कंटेंट हैं। और पांचवा जो हमारा लूज एरियल होता है, ये पांच कंटेंट प्रेजेंट होते हैं हमारे सैक्रल कैनाल में। कॉर्डाइक को ना टर्मिनल एंड हो गया, ड्यूरा और एक्नॉइड मैटर हो गया। ठीक है। फिर हम टर्मिनल हो गया। और क्या? इंटरनल सैक्रल आर्टरीज और इंटरनल वर्टिब्रल्स वेनस प्लेक्सस हो गया। और लूज एरियोलार प्रेजेंट होता है। ठीक। ये हमारे सैक्रम का सर्फेस एनाटॉमी था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पेल्विस बोन और द जॉइंट, उसके सराउंडिंग कौन कौन से जॉइंट रहते हैं।